स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो होते हैं, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो होते हैं उनमें डिफरेंट 10 टाइप्स थी। ऑलरेडी हम सब टाइप्स पढ़ चुके हैं, बराबर। तो कभी कभार क्या होता है कि 1 यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन से न्यूमेरिकल स्टार्ट करके 2nd यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में पूछा जाता है। जैसे मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों, जैसे कैपिटल एम को हम बोलते हैं मोलारिटी और स्मॉल एम को बोलते हैं मोलालिटी। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना हो, मतलब मोलारिटी दी है मोलालिटी फाइंड करनी है, या फिर मोलालिटी दी है मोलारिटी फाइंड करनी है, तो उसका रिलेशन डेंसिटी की प्रेजेंस में हम दे सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोलारिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू मैड अपॉन 1 प्लस मैडम 2000। ऐसे याद ही रख लेने का, कैपिटल एम मोलारिटी इज इक्वल टू मैड अपॉन 1 प्लस मैडम 2000, स्मॉल एम इंटू m2 इंटू अपॉन 1000। तो ये है फॉर्मूला कैपिटल एम मीन्स मोलारिटी का, मैड अपॉन 1 प्लस mm2 अपॉन 1000। ठीक है, स्मॉल एम मोलालिटी, कैपिटल एम मोलारिटी, डी डेंसिटी, m2 2 माने सॉल्यूट, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। These all formulas are very useful for entrance exam to obtain result in 3 to 4 step। अगर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद नहीं रखोगे तो बच्चों मिनिमम 1 से 1.5 पेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। तो डायरेक्ट याद रखो, कैपिटल एम इज इक्वल टू मैड अपॉन 1 प्लस मैडम 2000। फिर अगर यहाँ पर आपको देखो, अगर आपको दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है और मोलालिटी पूछी है, मोलालिटी दी है मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो याद रखो मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन m1, मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन m1। आपको पता है 1 नंबर किसे देते हैं, सॉल्वेंट को, तो यहाँ पे m1 आएगा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर एक्सेट्रा। फिर ये आप पढ़ चुके हो टेक्स्ट के एग्जांपल्स में ही कि कैपिटल एम मोलारिटी फाइंड करनी हो तो 10% dim2 शॉर्टकट फॉर्मूला। ओके, देन आफ्टर लास्ट लेक्चर में पढ़े थे नमन, मतलब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n। तो इन सभी इंटर रिलेशन से टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है एक्सरसाइज का 29th। ओके, एक्सरसाइज का 29th क्वेश्चन है। प्रश्न कुछ ऐसा है कि अल्कोहल इथेनॉल, उसके एक्वायस सॉल्यूशन में इथेनॉल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.040 है। इथेनॉल एक्वायस, उसके सॉल्यूशन में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.040 है। तो फाइंड मोलारिटी एंड मोलालिटी, दोनों फाइंड करना है, मोलालिटी और मोलारिटी दोनों फाइंड करना है। साथ में बोला है सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 है, टेक्स्ट बुक में दिया है द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। तो देखो इतना डेटा क्वेश्चन में दिया है, अल्कोहल का एक्वायस सॉल्यूशन, इसमें इथेनॉल है, मोल फ्रैक्शन 0.040 है, मोलालिटी मोलारिटी दोनों फाइंड कीजिए, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 है, डेंसिटी इज 1, ये एक्सेप्ट करना है। तो देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन दिया हो तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन सीधा किससे रिलेशन रखता है, मोलालिटी से, बराबर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लेंगे हम, मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इट गिव्स मोल फ्रैक्शन। तो मैं क्या करूंगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूं। देखो मोल फ्रैक्शन x2 इज इक्वल टू मोलालिटी स्मॉल m अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन m1, सेम फॉर्मूला। फिर यहाँ पे आपको मैथ्स आना चाहिए और कुछ नहीं है। x2 की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 0.04,
ठीक है, 0.04, फिर आएगा मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन 18। 18 इसलिए लिया बच्चों क्योंकि यहाँ M1 है, सॉल्वेंट का मोलर मास पूछा है, तो 1000/18 की वैल्यू आएगी 55.55। फिर आप एक काम करो, इस पूरे ब्रैकेट को सामने ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जरा जरा छुट्टा छुट्टा छुट्टा, मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस जो है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0.04 मोलल, 0.04 इंटू 55.55 2.222 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, मोलालिटी वाले दोनों टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। देखो ये मोलालिटी है 1, ये 0.04, तो स्मॉल वैल्यू को राइट साइड ले जाएं तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस। सो 2.222 is equal to molality minus 0.04 molal implies 0.96 molal. So 0.96 molal is equal to 2.222. तो फाइनली मोलालिटी का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो 2.222 डिवाइड बाय 0.96. सो आंसर विल बी 2.314. आंसर क्या होगा, 2.314 मोलल। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात है, आपको x2 दिया था, उस पर से आपने मोलालिटी फाइंड की जो आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब मोलालिटी मिल जाती है, अब आगे बढ़ेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन मोलारिटी है, कैपिटल M। तो आपको बता दूं पहला ही फॉर्मूला हमने लिया था कैपिटल M का, क्या था फॉर्मूला, क्या था, मोलालिटी और मोलारिटी का रिलेशन कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस mm2 अपॉन 1000। तो मैं कुछ नया नहीं करूंगा, मोलालिटी हमने अभी अभी फाइंड की है, 2.315 रख दो, यहाँ भी 2.315 रख दो। अच्छा यहाँ पे M2 है, M2 मतलब सॉल्यूट का मोलर मास। यहाँ पे बच्चों सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, दैट इज C2H5OH। मतलब इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH मींस C2H5OH। तो बच्चों इस फॉर्मूला में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और एक 6 और एक ऑक्सीजन है, तो आंसर 46 आएगा। तो मोलर मास ले लिया आपने 46 अपॉन 1000, जो कुछ करना है कैल्सी को करना है, 2.315 इंटू 1 2.315, 1 प्लस इसका डिशुम डिशुम करोगे पूरे टर्म का तो आंसर आएगा 0.106। ओके, 1 प्लस 0.106 1.106 डिवाइड करोगे तो 2.093 मोलर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों दो फॉर्मूला हमने इस न्यूमेरिकल में यूज किए, मोल फ्रैक्शन का उससे मोलालिटी मिली और मोलारिटी का जिससे हमें मोलारिटी मिलती है। यहाँ पे आपने ध्यान रखा होगा D डेंसिटी है, मैंने आगे क्वेश्चन में बताया था कि सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 लेनी है, बराबर। आगे मैंने ऐड किया था कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 है। तो ये एक्सरसाइज का 29th क्वेश्चन था जो इंटर रिलेशन पर डिपेंड था। अब हम आगे बढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन 1.8। इलस्ट्रेशन 1.8। सो स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन 1.8 उसमें ऐसा है क्वेश्चन कि NaCl का एक्वायर्ड सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी 3 मोलर है, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml हो, तो मोलालिटी क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलालिटी। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, टेक्स्ट बुक की मेथड से जाओगे तो आपको थोड़ा 1 पेज फील हो जाएगा, पूरा 1 पेज बिगड़ेगा आपका। उससे अच्छा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखो और वही अप्लाई करो सभी जगह पे। जैसे
यहाँ पे दिया क्या है, मोलारिटी, मांगा क्या है, मोलालिटी। तो चिंता क्यों करते हो, लगाओ लगाओ, मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ, रट्टा मार देने का। ये मैड अपॉन 1 प्लस मैडम टू 1000, क्या कहेंगे, मैड अपॉन 1 प्लस मैडम टू 1000। तो देखो बच्चों, मोलारिटी ऑलरेडी आपको यहाँ पे दी है 3, मोलारिटी फाइंड करनी है, उसे स्मॉल m बोलो। अच्छा, डेंसिटी दी है 1.25, तो आई एम टेकिंग हियर डेंसिटी 1.25। 1 प्लस m इंटू m2, m2 क्या है बच्चों, NaCl का मोलर मास हुआ ना m2, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है 35.5, सो 23 इंटू 35.5, तो टोटल क्या होगा 58.5 होगा ना। सो आप देख सकते हो 1 प्लस m इंटू 58.5 बाय 1000, तो बस सिंपल सी बात है बच्चों, कैलकुलेशन ही करना है। ओके, चलो ये पूरे टर्म का कैलकुलेशन करोगे आप तो मिलेगा 0.0585 मोलल, ठीक है। 1.25 इंटू m એટલે 1.25 मोलल, ये ब्रैकेट पूरा सामने जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो चलो मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट गया, सामने वैसे ही रखना है 1.25 मोलल। चलो क्या कहेंगे, जरा जरा छुट्टा छुट्टा छुट्टा, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0.055 m, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सेपरेट करो। अब है ना सॉल्यूशन, मतलब आंसर लाना हो, सॉल्व करना हो, तो ध्यान रखो यहाँ पे मोलालिटी का एक टर्म है, सामने भी मोलालिटी का एक टर्म है, तो बड़ा टर्म है उसमें से छोटा सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो देखो 1.25 मोलल माइनस 0.1755 मोलल इज इक्वल टू 3 बचेगा। चलो उसमें से मोलालिटी कॉमन निकालो जिसे स्मॉल m कहते हैं, तो बचेगा क्या 1.25 माइनस 0.1755 इज इक्वल टू 3। सब्सट्रैक्शन करोगे सामने डिवाइड में जाएगा 1.0745, तो मोलालिटी का आंसर आएगा 2.792 मोलल, 2.792 मोलल, बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसके साथ टेक्सचुअल ऑल द इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे उसी शॉर्ट फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस में, बराबर। चलो मैं आपको फॉर्मूला याद करा के समझा देता हूं। मोलारिटी पूछा जाए, मोलारिटी का एग्जांपल देके, तो उसके दो न्यूमेरिकल्स मैंने रखे हैं, स्मॉल m दिया है, कैपिटल M पूछा है प्रैक्टिस के लिए, फिर मोलारिटी पूछी है और मोलारिटी दी है, कैपिटल M दिया है, मोलारिटी पूछी है और कैपिटल M दिया है, तो दोनों क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला आएगा, कौन सा, m इज इक्वल टू मैड अपॉन 1 प्लस mm2 अपॉन 1000, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, पहला है कैपिटल M दिया हो, स्मॉल m पूछ सकते हैं, बराबर, जो नीचे था। अभी स्मॉल m दिया हो, कैपिटल M पूछ सकते हैं, तो ये वाला। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ दो दो एग्जांपल्स दिए, आपको ट्राई करना है अपनी मेथड से। ओके, चलो फिर और एक फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज में देखा था, वो ये था कि मोलारिटी फाइंड करनी हो, मोलारिटी फाइंड करनी हो, अगर आपको डेंसिटी दी है और परसेंटेज W/W दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, 10% dim2। तो वैसे दो न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए दो न्यूमेरिकल ऐसे दिए हैं, बराबर। चलो और एक एग्जांपल आपको बताऊं, तो मोल फ्रैक्शन की है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसको X2 बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आगे हमने यूज किया, मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन m1, जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि भाई फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ 1 मोलर एक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऐसा ही क्वेश्चन था। बराबर, प्रश्न में समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड, क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ 1 मोलर एक्वायर्ड सॉल्यूशन। बराबर, यहाँ पे कोई सॉल्यूट नहीं दिया था, नहीं HCl, HNO3, H2SO4, CO2, N2, O2, B2, C2, N2, F2, Ne2, कुछ भी नहीं, मतलब कोई सॉल्यूट है ही नहीं, और डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ 1 मोलर एक्वायर्ड सॉल्यूशन। बराबर, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको सॉल्यूट दिया नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं ना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2 इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन m1। यहाँ पे m2 है ही नहीं, अगर m2 है ही नहीं तो सॉल्यूट की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन 1 मोलर प्लस 1000 अपॉन 18, 1 अपॉन 1 प्लस 1000 अपॉन 18। चलो 1000 बाय 18 आएगा 55.55, 56, तो आंसर आएगा 0.0177 मोलर। ओके, तो याद रखो, कभी कभार क्या है, शॉर्टकट भी पता होता है लेकिन स्पार्क नहीं होता कि भाई सॉल्यूट चाहिए ही नहीं यहाँ पे। उससे उल्टा सोचिए, सपोज आपको मोल फ्रैक्शन दे दिए हैं और मोलालिटी पूछे, तो उसमें भी जरूर नहीं है कि आपके पास सॉल्यूट हो। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करना। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, और मोल फ्रैक्शन है और मोलालिटी फाइंड करनी है, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा और पक्का हो जाएगा। ओके, चलो नाउ लास्ट 2 टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मतलब एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ आ गया, अब 2 ही टॉपिक बाकी है। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की मोलारिटी। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए बच्चों कि 100 ml 0.2 मोलर HCl और 200 ml 0.05 मोलर HCl, ये दोनों का सॉल्यूशन मिक्स करें तो रिजल्टिंग मोलारिटी क्या होगी। बराबर, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि कोई स्टूडेंट, लास्ट ईयर ऐसा था, 12th में आते थे क्लास पे स्टूडेंट। बराबर, एक स्टूडेंट ऐसा है जो अपने घर से चाय बना के लाया है कि चलो पुजारा सर को देते हैं। दूसरा स्टूडेंट ऐसा है कि भाई वो भी चाय बना के लाता है, पुजारा सर को देते हैं। अब पुजारा सर है ना, इंटेलिजेंट है, बराबर, दोनों की चाय मिक्स करके पियेंगे तो होगा क्या, पहले वाले की क्वांटिटी डिफरेंट होगी और टेस्ट डिफरेंट होगा, दूसरे वाले की क्वांटिटी और टेस्ट कैसा होगा, डिफरेंट। तो फायदा क्या है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वो फायदा है, लेकिन टेस्ट भी अलग से आएगा ना। तो दोनों के मिक्सचर हम बनाएं और फिर टेस्ट करें तो ओरिजिनल टेस्ट से दोनों का ऑपोजिट मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड? ओके, जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 डिफरेंट वॉल्यूम के 2 डिफरेंट सॉल्यूशन थे ना, तो याद रखो जब भी मिक्सचर हो सॉल्यूशन का तो एक फॉर्मूला अलग से होता है, उस फॉर्मूला को ऐसे शो करते हैं, यू कैन सी m1v1 plus m2v2 is equal to m3v3. okay, m1v1 plus m2v2 is equal to m3v3। ख्याल, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, m1 उसको कहेंगे पहले सॉल्यूशन की मोलारिटी, आप देख सकते हो 0.2, v1 मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन ml में है,
अच्छा, M2 दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी जो आपको यहाँ पे दी है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी जो आपको यहाँ पे दी है, कितनी दी है दूसरे सॉल्यूशन की? 0.05। और फाइनली V2 वो आएगा 200 ml। सो देखो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। क्या आएगा? M3 V3। अब टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों? 100 ml एंड 200 ml। टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 ml एंड 200 ml। तो टोटल कितना आएगा? 300 ml। तो देखो आपके पास सब कुछ है, पहले की मोलारिटी पहले का वॉल्यूम, दूसरे की मोलारिटी दूसरे का वॉल्यूम, तीसरे का मतलब ओवरऑल वॉल्यूम है 200 प्लस 100 300 हो गया। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? M3। तो अगर आप M3 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हो, M3 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हो, तो अगर आप M3 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हो तो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V3 मतलब 300 कर दोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा 0.1 मोलर। ठीक है, तो ये है एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर, उसे मिक्सचर के एग्जांपल्स कहा जाता है। सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल मिक्सचर के हैं, और उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सको और प्रॉपर आंसर भी आ सकता है। चलो, अब लास्ट टॉपिक जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक ऐसा है, शायद आपके पास कोई बुक हो तो उस बुक को निकालिए